नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्रीय प्रस्तावना और मैं हूं आपके साथ ज्योतिका। आइए रुक करते हैं फटाफट खबरों की ओर। भारत के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के अचानक इस्तीफे के बाद राजनीतिक गलियारों में नए नामों को लेकर अटकलों का दौर तेज हो गया है। चूंकि उपराष्ट्रपति का पद न केवल संवैधानिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है, बल्कि यह राज्यसभा के सभापति के रूप में संसद में सरकार की रणनीति और स्थिरता से भी जुड़ा होता है। इसलिए सत्तारूढ़ गठबंधन इस पद पर किसी ऐसे चेहरे को बैठाना चाहेगा जो अनुभवी, भरोसेमंद और संतुलित हो। इसी संदर्भ में दो बड़े नाम चर्चा में हैं, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। लोकसभा में कांग्रेस के उपनेता गौरव गोगोई ने उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के इस्तीफे को चौंकाने वाला घटनाक्रम करार देते हुए मंगलवार को केंद्र से स्पष्ट करने को कहा कि क्या उसे इस बारे में पहले से कोई जानकारी थी। गोगोई ने उपराष्ट्रपति पद के लिए नई नियुक्ति के संबंध में भी सरकार से स्पष्टीकरण मांगा। कांग्रेस नेता ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर पोस्ट किया, माननीय उपराष्ट्रपति का इस्तीफा चौंकाने वाला है। मैं आदरणीय धनखड़ जी के अच्छे स्वास्थ्य की कामना करता हूं, उन्होंने कहा, लेकिन केंद्र सरकार यह स्पष्ट करे कि क्या उसे पहले से इसकी सूचना थी और क्या उसने नया उपराष्ट्रपति चुनने के लिए योजना बनाई थी। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले मतदाता सूची में संशोधन के चुनाव आयोग के फैसले के खिलाफ विपक्षी सांसदों ने मंगलवार को संसद परिसर में विरोध प्रदर्शन किया। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी और सभा प्रमुख अखिलेश यादव भी इस विरोध प्रदर्शन में शामिल हुए। सांसदों ने संसद के मकर द्वार पर एकत्रित होकर बिहार में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण के खिलाफ नारेबाजी की। विपक्षी सांसदों ने आरोप लगाया कि यह चुनाव चुराने का एक तरीका है। SIR और अन्य मुद्दों पर चर्चा की मांग कर रहे विपक्षी सांसदों की नारेबाजी के बीच लोकसभा दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है। राज्य नेतृत्व के साथ संबंधों में वर्षों से चल रहे तनाव के बाद कैसरगंज के पूर्व भाजपा सांसद और उत्तर प्रदेश की राजनीति में कद्दावर नेता ब्रजभूषण शरण सिंह ने सोमवार दोपहर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से उनके सरकारी आवास पर मुलाकात की। लंबे अंतराल के बाद हुई इस मुलाकात ने राजनीतिक गलियारों में अटकलों का बाजार गर्म कर दिया है। आधे घंटे से भी कम समय तक चली इस मुलाकात के बाद मीडिया के एक वर्ग से संक्षिप्त बातचीत में ब्रजभूषण ने कहा कि वह राज्य के मुख्यमंत्री हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भारत के उपराष्ट्रपति पद से जगदीप धनखड़ का इस्तीफा स्वीकार कर लिया है। इस मंजूरी को गृह मंत्रालय को भेज दिया गया और जल्द ही एक आधिकारिक अधिसूचना जारी होने की उम्मीद है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने सोमवार शाम को स्वास्थ्य कारणों का हवाला देते हुए अपने पद से इस्तीफा दे दिया, जिससे राजनीतिक गलियारों में अटकलों का दौर शुरू हो गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के इस्तीफे के बाद उनकी सराहना की और जनसेवा के प्रति उनकी दीर्घकालिक प्रतिबद्धता को रेखांकित किया। ऋतिक रोशन और जूनियर NTR की मच अवेटेड फिल्म वॉर 2 का दर्शक बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। अब वॉर 2 के चाहने वालों के लिए एक अच्छी खबर सामने आई है। मेकर्स ने फिल्म के ट्रेलर की तारीख का खुलासा कर दिया है, जिसके बाद फैंस फिल्म के ट्रेलर को लेकर अब उत्साहित है। यश राज फिल्म्स के स्पाई यूनिवर्स की अगली फिल्म वॉर 2 के ट्रेलर की रिलीज डेट सामने आ गई है। मेकर्स ने एक पोस्ट के जरिए जानकारी दी है कि वॉर 2 का मच अवेटेड ट्रेलर 3 दिन बाद यानी 25 जुलाई को रिलीज किया जाएगा। राज्यसभा के मानसून सत्र के पहले दिन उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ सामान्य रूप से कार्य करते रहे। उन्होंने सदन की कार्यवाही का संचालन किया, बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की बैठक में भाग लिया और उनके जयपुर दौरे की आधिकारिक घोषणा भी हो गई थी। लेकिन शाम होते होते एक ऐसा घटनाक्रम घटा जिसने न केवल संसद बल्कि समूचे राजनीतिक हलकों में हलचल मचा दी। जगदीप धनखड़ ने अचानक अपने पद से तत्काल प्रभाव से इस्तीफे का ऐलान कर दिया। उन्होंने अपने इस्तीफे में स्वास्थ्य कारणों और चिकित्सकीय सलाह का हवाला दिया, लेकिन इसके पीछे की असली वजहों को लेकर अटकलों का बाजार गर्म हो गया है। एक नेता जो बनारस के मंदिर में पूजा करके इंतजार कर रहा था एक फोन कॉल का और साथ ही एक चार्टर प्लेन का भी, ताकि वो उसमें सवार होकर जाए और देश के सबसे बड़े राज्य का मुख्यमंत्री बन जाए। एक नेता जो पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष था, उसको लगता था कि उसकी दावेदारी पर वैधानिकता की मुहर लगने की तो महज औपचारिकता ही शेष है। लेकिन तमाम अटकलें, अनुमान और चर्चा में तैरते नामों के बीच योगी आदित्यनाथ ने 19 मार्च 2017 को यूपी की बागडोर संभाली।
आज यानी कि 22 जुलाई को महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस अपना 55वां जन्मदिन मना रहे हैं। देवेंद्र महाराष्ट्र के उन नेताओं में है जिनको महाराष्ट्र में भाजपा की सत्ता में वापसी का श्रेय दिया जाता है। देवेंद्र फडणवीस भाजपा के वह नेता हैं जिन्होंने कम समय में महाराष्ट्र में सीएम के पद पर रहते हुए अन्य कई राजनीतिक उपलब्धियां हासिल की है। तो आइए जानते हैं उनके जन्मदिन के मौके पर देवेंद्र फडणवीस के जीवन से जुड़ी कुछ रोचक बातों के बारे में। महाराष्ट्र के नागपुर में 22 जुलाई 1970 को देवेंद्र फडणवीस का जन्म हुआ था। वह एक हिंदू मराठी परिवार से ताल्लुक रखते हैं। उनके पिता का नाम गंगाधर फडणवीस और मां का नाम सरिता फडणवीस है। स्वास्थ्य कारणों से उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के अचानक इस्तीफे ने विपक्ष को सकते में डाल दिया है और राजनीतिक गलियारों में अटकलों का बाजार गर्म कर दिया है। अपनी घोषणा से कुछ घंटे पहले ही कई वरिष्ठ नेताओं से बातचीत करने के बावजूद धनखड़ ने किसी भी स्वास्थ्य समस्या पद छोड़ने की योजना का कोई संकेत नहीं दिया। वरिष्ठ कांग्रेस नेता जयराम रमेश, जो अक्सर राज्यसभा में धनखड़ से बहस करते रहे हैं, ने खुलासा किया कि इस्तीफे की खबर आने से 2 घंटे पहले उन्होंने धनखड़ से फोन पर बात की थी। इन खबरों में बस इतना ही। बने रहिए राष्ट्रीय प्रस्तावना के साथ।